आज 8 मार्च 2023 दिन बुधवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बिजली बिल नहीं चुकाया तो राजस्व खाते में दर्ज होगी बकाया राशि। बिजली बिल की राशि नहीं चुकाने के आदि उपभोक्ताओं पर विद्युत वितरण कंपनियों ने सख्ती शुरू कर दी है। अब उनके राजस्व खाते में बिजली बिल की बकाया राशि दर्ज की जा रही है। इससे भविष्य में यह उपभोक्ता अपनी भूमि बेचते हैं तो उन्हें पहले बकाया राशि जमा करानी होगी। भिंड मुरैना जिले में ऐसे 16,000 से अधिक उपभोक्ता है जिन पर विद्युत कंपनी की 1 लाख रुपए से अधिक राशि बकाया है। इसमें से 120 बकायादारों के राजस्व रिकॉर्ड में बकाया राशि दर्ज कर दी गई है। इस क्षेत्र में विद्युत कंपनी का 197 करोड़ रुपए बकाया है। भोपाल एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई बढ़ेगी, सांसद बोली 11,000 फीट बढ़ाएं। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई बढ़ेगी। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हुई हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजा भोज एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के उद्देश्य रनवे की लंबाई 2,000 फीट से बढ़ाकर कुल 11,000 फीट किया जाए। वहीं बाउंड्री के आसपास स्थित बस्तियों के जिन घरों की खिड़कियां एयरपोर्ट की तरफ खुलती हैं उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से बंद किया जाए। होली पर शहर के अस्पतालों में विशेष इंतजाम। होली में किसी भी तरह आपातकालीन परिस्थिति के लिहाज से स्वास्थ्य विभाग ने अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए व्यवस्था कर ली है। भोपाल के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जयप्रकाश और हमीदिया अस्पताल की इमरजेंसी, सामान्य और आईसीयू वार्ड में 100 से अधिक बिस्तर आरक्षित किए हैं। घायलों के इलाज के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। यहाँ 24 घंटे चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध रहेंगे। 15 एम्बुलेंस सेवाएं भी मुस्तैद रहेंगी जो कम से कम समय में दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर लोगों को अस्पताल पहुंचाने का कार्य करेंगी। इसके अलावा आपात स्थिति के लिए सभी अस्पतालों ने इमरजेंसी नंबर भी जारी किए हैं। जीआर मेडिकल कॉलेज की लैब में होगी वायरस की जांच। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब में अब वायरस की जांच की जाएगी। लैब में इन्फ्लुएंजा वायरस, आरएसवी और बैक्टीरियल संक्रमण की जांच की जाएगी। इस जांच के बाद मरीज को उपचार देना आसान होगा। अभी तक वायरस का पता स्थानीय स्तर पर ना पता चलने से मरीज को सिर्फ एंटीबायोटिक ही दी जा रही है जो सेहत के लिए नुकसानदायक है। लैब में वायरस की जाँच करने के लिए दिल्ली से किट मंगाई जा रही है। होली के बाद जाँच शुरू कर दी जाएगी। मौसम में बदलाव के साथ ही बच्चों से लेकर बड़े तक वायरल निमोनिया के शिकार बन रहे हैं। महिला कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर। अब हर महीने 2 दिन की लीव। महिला कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय शॉर्ट वीडियो ऐप चिंगारी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा दिया। चिंगारी ऐप ने 6 मार्च को कंपनी की महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 2 दिन के पीरियड्स अवकाश की घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि नई नीति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। अब महिला कर्मचारियों को हर महीने 2 अतिरिक्त लीव मिलेंगी। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन्हें पहचानने और उन्हें अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए कंपनी उन्हें सशक्त बनाने का कदम उठा रही है। अब कंपनी की हर महिला कर्मचारी को प्रतिभा 2 पेड लीव मिलेगी। ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराएगी शिवराज सरकार। मंदसौर, नीमच, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, भोपाल व नर्मदापुरम संभाग के कुछ जिलों में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। सरकार क्षति का सर्वे कराकर किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्राविधान के अनुसार राहत उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान भाई बहन चिंता न करें, मामा शिवराज आपके साथ है। जल्दी ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान का सर्वे कराया जाएगा। प्रदेश में अधिकतर जिलों में रबी की फसल कट चुकी है। जिन स्थानों पर बोवनी विलंब से हुई थी वहां फसल खेत में खड़ी है। कुछ स्थानों पर फसल कटकर खेतों में थ्रेशिंग के लिए रखी हुई है। भोपाल एयरपोर्ट में होंगे कई बदलाव, यात्रियों को मिलेगा इन नई सुविधाओं का लाभ। हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक हुई। भोपाल एयरपोर्ट के सभागार में आयोजित इस बैठक में भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित जिला प्रशासन और एयरपोर्ट प्रबंधन कमेटी के लोग मौजूद रहे। बैठक में सांसद साध्वी ने अर्थराइटिस और टीबी मरीजों की सहूलियत को देखते हुए व्हील चेयर की जगह कैबिन चेयर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से 10 लाख रुपए सांसद निधि से दिए जाने की भी घोषणा की। बैठक में यात्री सुविधाओं का विस्तार करने के निर्देश भी दिए गए। यहाँ पर यातायात एवं टैक्सी सुविधा शुरू करने, व्हीकल ट्रैफिक नियंत्रण, विमानतल के आगमन, सड़क पर प्रकाश एवं ट्रैफिक सिग्नल व्यवस्था, भोपाल से एयर कनेक्टिविटी, हाईवे से विमानतल की ओर आने वाली सड़क के चौड़ीकरण के संबंध में, विमानतल के समन्वय विस्तार और प्रचार प्रसार के संबंध में चर्चा के निर्देश सांसद ने मौजूद अधिकारियों को दिए। महिला पुलिस कर्मचारियों ने संभाली ट्रैफिक की कमान, फूल देकर समझाए नियम।
महिला दिवस पर मध्य प्रदेश पुलिस ने महिला सशक्तिकरण को लेकर अनोखी पहल की है। यह पहल भोपाल समेत सभी शहरों में देखने को मिली। भोपाल के सभी चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल पर महिला पुलिसकर्मी यातायात की कमान संभाली हुई नजर आई। महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने गुलाब का फूल देकर लोगों का अभिवादन भी किया, साथ ही लोगों को ट्रैफिक रूल्स भी समझाए। राजधानी भोपाल की हर चौराहे की तस्वीर आम दिनों से बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही है। चौराहों पर महिला पुलिसकर्मी ने ट्रैफिक की सारी कमान संभाल रखी है। उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ ट्रैफिक को कंट्रोल किया। हेलमेट न लगाने वाले लोगों को गुलाब के फूल देकर समझाइश दी। ट्रैफिक सिग्नल्स पर यातायात के नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी। 23 मार्च को मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के 3 साल पूरे होंगे, होगा भव्य आयोजन। कमलनाथ सरकार को गिराकर 23 मार्च 2020 को अस्तित्व में आई भाजपा सरकार के सफलतम 3 साल 23 मार्च को पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर भोपाल में भव्य आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री से कार्यक्रम में आने का आग्रह किया है। वहीं सभी विभाग प्रमुखों से पिछले 3 साल में किए गए कार्यों की रिपोर्ट तलब की गई है। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत किए गए विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड बनाया जा रहा है। प्रदेश के सभी विभागों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा। इनमें वन, राजस्व, कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक न्याय, पीएचई, जल संसाधन सहित जनता से सीधा जुड़ाव रखने वाले विभागों को प्राथमिकता में रखा गया है। छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी भत्ता का रंग दिखेगा मध्य प्रदेश में भी। मध्य प्रदेश से अलग होकर बने छत्तीसगढ़ राज्य की सियासी गतिविधियां अब भी मध्य प्रदेश को प्रभावित करती हैं। दोनों राज्यों के सीमावर्ती जिलों के मतदाताओं का वोटिंग ट्रेंड एक जैसा ही देखने में आता रहा है। ऐसा दोनों राज्यों के आदिवासी वर्ग में भी देखा जाता रहा है। यही वजह है कि दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव जो साथ ही होते हैं कि परिणाम एक जैसे देखे जा सकते हैं। इस साल होने जा रहे विधानसभा चुनावों से पहले छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने बेरोजगारों के लिए 2 साल तक 2,500 रुपए प्रति माह भत्ता देने की घोषणा कर दी है, जिसका प्रभाव मध्य प्रदेश के उन जिलों पर पड़ने की संभावना है। इंदौर के बाईपास से गुजरना हो सकता है महंगा। शहर में अब बाईपास से गुजरने वाले वाहन चालकों को ज्यादा टोल देना पड़ेगा। यहां पर टोल दरें बढ़ाने का प्रस्ताव नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली भेज दिया है। वहां से मंजूरी आते ही इसकी घोषणा की जाएगी और 1 अप्रैल से इसे वसूलना प्रारंभ कर दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि यह दर 10% से अधिक हो सकती है। NHAI के अधिकारियों ने बताया कि इंदौर से देवास जाने वाले वाहनों के लिए 2 टोल प्लाजा है। बाईपास पर सेंट्रल पॉइंट के 1 किलोमीटर पहले मांगलिया के यहां पर बने मुख्य टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन चालकों से देवास 6 लेन और बाईपास दोनों का टोल टैक्स 60 रुपए वसूला जाता है। जेल में कैदियों की लड़ाई में मौत पर स्वजन को 5 लाख राहत राशि मिलेगी। मध्य प्रदेश के जेलों में बंद कैदियों के आपसी झगड़े में अगर किसी कैदी की मौत हो जाती है तो सरकार 5 लाख रुपए राहत राशि देगी। इसी तरह जेल कर्मचारियों द्वारा प्रताड़ना, उदासीनता और लापरवाही बरते जाने, उपचार में लापरवाही के चलते मौत या बंदी द्वारा खुदकुशी करने पर भी इतनी ही राहत राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश शासन ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी कर दिए हैं। सामान्य परिस्थितियों में मौत होने पर 25,000 रुपए राहत राशि दी जाएगी। जानकारी के अनुसार जेल से फरार होने या ब्रह्म कानूनी अभिरक्षा से भागने और सामान्य या आपात पेरोल पर बाहर रहने के दौरान किसी दुर्घटना से मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी जाएगी। राहत राशि के निर्धारण एवं भुगतान के संबंध में सक्षम प्राधिकारी महानिदेशक जेल को बनाया गया है। राशि स्वीकृत होने से 1 माह के भीतर बंदी के उत्तराधिकारी को भुगतान करनी होगी। 12वीं पास के लिए निकली बम्पर भर्तियां। 3047 पद के लिए इस तारीख को आयोजित होगी परीक्षा। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, टाइपिस्ट आदि के पद पर बम्पर भर्ती निकाली है। इन वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू है, इसलिए अगर आप भी इच्छुक हो तो बिना देर करे इन पद के लिए अप्लाई कर दें। आवेदन केवल ऑनलाइन किए जा सकते हैं। इसके लिए आपको MPPB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इन पद पर आवेदन करने के लिए लास्ट डेट 20 मार्च 2023 तय की गई है। MPPB ग्रुप 4 पद पर कैंडिडेट्स का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा। परीक्षा का आयोजन 2 जुलाई 2023 के दिन किया जाएगा। इस दिन एग्जाम 2 शिफ्ट में होगा। 5 दिन में 2,500 सैंपल ले लिए। एकमात्र खाद्य लैब की वार्षिक क्षमता ही 3,500। होली के त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा अमले ने 5 दिन में खाद्य पदार्थों के 2,500 से ज्यादा सैंपल प्रदेश भर में लिए गए हैं। इनकी जांच 14 दिन में होनी चाहिए। भोपाल स्थित प्रदेश की एकमात्र राज्य खाद्य प्रयोगशाला की क्षमता ही 3,500 सैंपल प्रति वर्ष जांचने की है। ऐसे में जो सैंपल लिए गए हैं उनकी जांच रिपोर्ट 2 माह बाद ही आने की उम्मीद है। यहाँ तक कि जो खाद्य पदार्थ जब्त किए गए उनकी रिपोर्ट आने में भी 15
15 दिन से अधिक समय लगेगा। हमेशा ऐसा होता है, त्योहारों पर सैंपल तो बड़ी संख्या में लिए जाते हैं, पर जांच होने में बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक अमानक सामान भी खप जाता है। सीएम शिवराज सिंह 12 को आएंगे शिवपुर, मेडिकल कॉलेज सहित अन्य निर्माण कार्यों का करेंगे भूमि पूजन। सीएम शिवराज सिंह चौहान 12 मार्च को दोपहर 12:30 बजे हेलीकॉप्टर से शिवपुर आएंगे। उनके कार्यक्रम को देखते हुए मंगलवार दोपहर में जिला प्रशासन के अधिकारी और भाजपा नेताओं ने कृषि उपज मंडी जेदा में कार्यक्रम की तैयारियां देखी। कार्यक्रम की मंच कहां बनेगी और आने जाने वाला रोड मैप भी तैयार किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान शिवपुर में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन, सिंगल क्लिक से पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण, अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। सभा से जन समुदाय को संबोधित करेंगे। इंदौर में मतांतरण के लिए प्रलोभन, कहा ईसाई धर्म नहीं अपनाओगे तो पूरा परिवार बीमारी से तड़पकर मरेगा। इंदौर से 12 किलोमीटर दूर स्थित गांव दूधिया में ईसाई समाज के लोग गरीब बस्तियों में जाकर पैसों, बच्चों की शिक्षा का प्रलोभन दे रहे हैं। हिंदू देवी देवताओं की पूजन करने पर बर्बाद होने का अविश्वास लोगों में फैला रहे हैं। पिछले 3 माह से ये लोग गाँव में हर रविवार गुप्त रूप से आ रहे हैं, बस्तियों में जाकर लोगों को एकत्रित करते हैं और ईसाई धर्म की प्रार्थना करवा रहे हैं। गाँव के कई लोगों का यह धर्म परिवर्तन भी करवा चुके हैं। एक युवक के घर में महिला, पुरुष और एक बच्चा साथ में आया। युवक के पिता को मानसिक तनाव है, उससे कहने लगे कि तुम अपना धर्म परिवर्तन करा लो, तुम्हारे पिता का गुजरात के बड़े अस्पताल में इलाज करवा देंगे। युवक ने इनकार किया तो कहने लगे ईसाई धर्म नहीं अपनाओगे तो पूरा परिवार बीमारी से तड़प कर मरेगा। होली पर किसानों के लिए खुशखबरी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कर दिया ये ऐलान। होली के मौके पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ी बात कही है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकारी शोध निकाय ICAR को प्रयोगशाला से खेत स्तर तक अपनी प्रौद्योगिकियों की डिलीवरी की स्थिति सुधारने के लिए उद्योग जगत का अनुभव प्राप्त करना काफी उपयोगी होगा। तोमर ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबद्ध 100 से अधिक संस्थानों में विभिन्न कृषि सुविधाएं हैं, जिनका जनता की भलाई के लिए परस्पर उपयोग किया जा सकता है। एक साल में तेजी से बढ़ा यूपीआई ट्रांजैक्शन, आरबीआई गवर्नर ने कहा डेली यूपीआई ट्रांजैक्शन 50% बढ़कर 36 करोड़ के पार पहुंचा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए पेमेंट्स पिछले एक साल में तेजी से बढ़ा है। डेली ट्रांजैक्शंस भी 36 करोड़ को पार कर गया है, जो फरवरी 2022 के 24 करोड़ से 50% ज्यादा है। वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो यह ट्रांजैक्शन 6 करोड़ 27 लाख रुपए के है, जो फरवरी 2022 में 5 करोड़ 36 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन से 17% ज्यादा है। शक्तिकांत दास ने आरबीआई हेडक्वार्टर्स में डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक का शुभारंभ करते हुए रिपोर्ट्स को इस बात की जानकारी दी है। खंडवा मंडी में समर्थन मूल्य से ऊंचे भाव में बिक रहा गेहूं। खंडवा जिले में समर्थन मूल्य पर पंजीयन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। पंजीयन प्रक्रिया से वंचित रहे किसान मंडी में उपज लेकर पहुंच रहे हैं। सोमवार को मंडी में 15,000 क्विंटल गेहूं की आवक हुई। किसानों को उपज के भाव सरकार द्वारा तय समर्थन मूल्य से भी अधिक मिले। हालांकि इसके बाद भी किसान भाव में कमी को लेकर मायूस नजर आ रहे हैं। कृषि उपज मंडी में इन दिनों गेहूं की भरपूर आवक हो रही है। समर्थन मूल्य पर पंजीयन का सिलसिला बंद होने से अब आगामी दिनों में उपज की आवक और अधिक बढ़ने के आसार हैं। वर्तमान स्थिति देखें तो किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए एक दिन पहले ही मंडी में नंबर लगाना पड़ रहा है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, डीए वृद्धि सहित वेतन वृद्धि का लाभ। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल एक तरफ केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जल्दी इजाफा देखने को मिल सकता है, वहीं केंद्रीय सरकार द्वारा मार्च महीने में इसकी घोषणा की जाएगी। जनवरी महीने से केंद्र कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ मिलेगा। वहीं उनका ही महंगाई भत्ते बढ़कर 41% हो सकते हैं, जबकि दूसरी ओर कई राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2023 के मार्च महीने तक महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ ही वेतन में बढ़ोतरी की गई है, जिसका लाभ कर्मचारियों को मिलना है। सीबीआईसी के नए नोटिस से राहत, कई पेज अब भी बाकी। शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाओं के शुल्क पर अब जीएसटी देय नहीं होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 28 फरवरी को अधिसूचना जारी कर यह राहत प्रदान कर दी है। इससे प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं में भाग ले रहे अभ्यर्थियों को तो राहत मिल रही है। अब तक परीक्षा शुल्क को लेकर जारी असमंजस भी दूर हो गया है। हालांकि कॉलेजों द्वारा विश्वविद्यालयों को भुगतान किए जाने वाले संबद्धता शुल्क पर जीएसटी से राहत नहीं मिलेगी।
स्वच्छता की परीक्षा नजदीक, सिस्टम में अब भी ढेरों खामियां। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए मार्च में सर्वेक्षण टीम शहर में आ रही है, लेकिन अभी भी शहर की साफ सफाई व्यवस्था में ढेरों खामियां नजर आ रही है। शहर की मुख्य सड़कों, गली मोहल्लों में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। नाले सिल्ट और कचरे से पटे हुए हैं। शहर के प्रमुख स्थानों से डस्टबिन भी नदारद है और निगम अधिकारियों को हर निरीक्षण में भारी संख्या में सफाई कर्मचारी अनुपस्थित मिल रहे हैं। वर्तमान की स्थिति को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में निगम को क्या रैंकिंग मिलने वाली है। IIM इंदौर ने बदली 5000 ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी। भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर शिक्षा देने के साथ ही गांवों की महिलाओं को वित्तीय साक्षरता का पाठ पढ़ा रहा है। इसके तहत गांवों में जाकर वित्तीय साक्षरता की समझ उत्पन्न करने के साथ विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे महिलाओं के लिए रोजगार की संभावना तैयार हो रही है। IIM के विद्यार्थी अर्थ संगिनी और समागत सामाजिक संस्थान के सदस्यों के साथ गांवों में जाकर महिलाओं और छात्रों को एक जगह एकत्रित कर उन्हें समझाइश दे रहे हैं कि कैसे वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक बन सकती हैं। विधानसभा चुनाव में पंचायत प्रतिनिधियों को आगे करेगी कांग्रेस, बड़े आंदोलन की तैयारी। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पंचायत प्रतिनिधियों को आगे करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बूथ प्रबंधन की कमान पंचायत प्रतिनिधि संभालेंगे। इसके लिए पार्टी का पंचायत प्रकोष्ठ ऐसे कार्यकर्ताओं की सूची तैयार कर रहा है जो पूरा समय मतदान केंद्र पर दे सकें। वहीं सरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्यों की मांगों को लेकर प्रदेश में बड़े आंदोलन की तैयारी भी की जा रही है। विधानसभा का बजट सत्र संपन्न होने के बाद इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ बैठक करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए आपकी है बेहद खास तैयारी। आम आदमी पार्टी 14 मार्च से मध्य प्रदेश में जोरदार तैयारी के साथ अपने चुनावी अभियान का श्री गणेश करने जा रही है। इस दिन राजधानी भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन और आम सभा का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान शामिल होंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले साल के अंत में हुए नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों से आम आदमी पार्टी बेहद उत्साहित है। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि वह मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके लिए उम्मीदवारों का चयन गुजरात की तर्ज पर चुनाव से 2 से 3 महीने पहले कर दिया जाएगा। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।